दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको इस सरकारी गजट चैनल के माध्यम से संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। ऑनलाइन सबमिशन लास्ट डेट, वैकेंसी, पे स्केल, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पीईटी, पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, नेक्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एंड लास्ट फाइनल मेरिट। एक एक स्टेप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तथा रजिस्ट्रेशन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, सब पूरा कंप्लीट बताऊंगा। बस ये वीडियो पूरा देखना है और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर दबा देना है। आइए शुरू करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल फायर 2021 इन सीआईएसएफ। दोस्तों, ये 2021 वर्ष की वैकेंसी हेतु 2022 में सीआईएसएफ द्वारा भर्ती की जा रही है। दोस्तों, बताने के लिए इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ है। अगर पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो इस भर्ती के फर्स्ट स्टेज के लिए तथा रजिस्ट्रेशन करने में रिक्वायर्ड होगी। इस सीआईएसएफ भर्ती के हर स्टेज में, जैसे फिजिकल हो गया, रिटिन हो गया, मेडिकल हो गया एंड फाइनल मेरिट कट ऑफ, अलग अलग वीडियो बनाकर बिफोर डालता रहूँगा, जिससे आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि भर्ती सेंटर पर आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या अन्य सामान लेकर जाना होगा। 29 जनवरी 2022 से कांस्टेबल फायर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन सबमिट होने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 4 मार्च 2022 शाम को 5 बजे तक है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देता हूँ, आप लोग लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। लास्ट डेट तक पहुँचते पहुँचते भर्ती फॉर्म भरने की जो कोई भी साइट हो वो बहुत लोडेड हो जाती है, जिससे ऑनलाइन फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और आप लोगों के पास डेस्कटॉप या लैपटॉप हैं तो आप अपना फॉर्म खुद भरने की कोशिश करें, क्योंकि फॉर्म भरने वाले कंप्यूटर शॉप या कंप्यूटर सेंटर वाले जो होते हैं जल्दी जल्दी फॉर्म भरते हैं, जिससे फॉर्म भरने में गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है। यदि किसी के पास पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो अपने दोस्त जिसके पास हैं या साइबर कैफ़े में जाकर खुद फॉर्म भरने की कोशिश करें। उससे आपको खुद का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपके फॉर्म भरने की गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। इस भर्ती का फॉर्म केवल मेल इंडियन सिटीजन्स ही भर सकते हैं। टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फायर इन सीआईएसएफ। आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो वह 2 वर्ष या 3 वर्ष टेम्परेरी रखता है, जिसे फौज की भाषा में प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाते हैं। सीआईएसएफ में टेम्परेरी पीरियड 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट आपका है पे लेवल। ये पे लेवल 3 जिसे हम सी ग्रुप कहते हैं में आता है। इसकी सैलरी 21,000 से शुरू होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत कम है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें भत्ते भी जुड़ते हैं, जैसे एचआरए, राशन मनी, डीए, वॉशिंग अलाउंस तथा कहीं हार्ड एरिया भत्ता भी होता है। तथा इसमें एक अलग से जो है फायर का भत्ता भी होता है। कुल मिलाकर एक कैंडिडेट को भर्ती होने के बाद आफ्टर ट्रेनिंग स्टार्टिंग में 30,000 के लगभग सैलरी मिल जाती है और हर साल एनुअल इंक्रीमेंट्स भी जो है लगता है। नेक्स्ट पे लेवल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेशनलिटी भारतीय होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसीज जो होती हैं स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर डिवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यूपी की, जिसमें आपका 112 वैकेंसी हैं और कुल टोटल वैकेंसी जो हैं वो 1149 है। दोस्तों, 1149 वैकेंसी बहुत है, क्योंकि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की इससे पहले भर्ती में 300 से 500 तक ही वैकेंसीज निकलती थी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, इसलिए फिजिकल के साथ साथ रिटन की भी तैयारी करते रहें। नेक्स्ट वैकेंसीज इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकती हैं, जिसकी सूचना CISFrecruit.in साइट पर उपलब्ध हो जाएगी।
अदरवाइज ऐसा दोस्तों होता नहीं है, जो वैकेंसीज पब्लिक्स हो गई वही रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए और वो भी साइंस सब्जेक्ट से। बिफोर ऑनलाइन फॉर्म क्लोजिंग डेट से पहले पास होना मस्ट जरूरी है। एज लिमिट, 18 से 23 वर्ष तक की उम्र के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 5 मार्च 1999 से पहला जन्मा ना हो, व 4 मार्च 2004 के बाद का जन्मा ना हो। ये जो जनरल कास्ट के अभ्यर्थी के लिए है। नेक्स्ट है आपका एज रिलैक्सेशन। इसमें SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 वर्ष तक तथा OBC कास्ट के कैंडिडेट को 3 वर्ष तक की आयु में छूट है। फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें जनरल OBC SC कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होती है। ST कैंडिडेट के लिए 1 या 2 सेंटीमीटर की छूट होती है। इसमें इस नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन शायद नहीं किया है, लेकिन ST वालों को 2 या 3 सेंटीमीटर की छूट होती है। उसके लिए ST कैंडिडेट को न्यू फॉर्मेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का ST कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और वो कैंडिडेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट हाइट नापते समय भर्ती बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो ही ऐसे कैंडिडेट को हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नहीं तो ST कैंडिडेट को भी 170 सेंटीमीटर के दायरे में ही रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर का आपको कम से कम फुलाव देना होगा। मतलब आपकी चेस्ट का कुल माप 80 नॉर्मल है तो 85 सेंटीमीटर फुलाव के सहित होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन आपको www.cisfrecruit.in साइट पर करना होगा। कैसे करना होगा, नीचे में जो है फॉर्मेट दे के रखा है इसमें नोटिफिकेशन में, उसके तहत मैं आप लोगों को बताऊंगा। अपलोड ऑफ फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB के बीच का साइज होना चाहिए, जिसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर से और ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और फोटोग्राफ बिना टोपी बिना चश्मा के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए आगे में। वह फोटो पर नीचे डेट भी मेंशन होनी चाहिए तथा फोटो करंट का होना चाहिए, फोटो ब्लर नहीं चलेगा। अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर का साइज 10 KB से 20 KB के बीच का होना चाहिए तथा उसका जो डाया होता है उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट को अपना 10th का और 12th का सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में स्कैन कर अपलोड करना आवश्यक है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये फीस जनरल OBC कैंडिडेट को जमा करनी होगी। आप जिसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो चालान प्रिंट आउट निकाल कर बैंक में भी जाकर जमा कर सकते हैं। SC ST तथा एक्स सर्विसमैन को फीस में छूट दी गई है, उन्हें फीस जमा नहीं करनी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, दोस्तों आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि भर्ती के हर एक पड़ाव में अलग से वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। आप लोगों को कहीं से भी और किसी से भी कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी जानकारी दूंगा। बस ये चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस ज़रूर करना। इससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मई के आसपास आप लोगों के एडमिट कार्ड CSF साइट पर अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका PT और PST होगा। PT में आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी जिसे आपको 24 मिनट में पूरा करना होगा। जो PT में क्वालिफाइड हो जाएंगे उसके बाद उन कैंडिडेट का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन अंडर OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड, मतलब आपका एग्जामिनेशन OMR से होगा अथवा कंप्यूटर CBT ऑनलाइन भी हो सकता है। एग्ज़ाम पेपर में 4 पार्ट हैं। हर पार्ट में 25-25 क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। टोटल 100 नंबर का जो है पेपर होगा जिसे आपको 120 मिनट में पूरा करना है। पार्ट D में इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग है। 100 के 100 क्वेश्चन पूरा करके आने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पेपर 12th स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट बेस पर आएगा। डॉक्यूमेंट चेक आपके फिजिकल के समय और मेडिकल के समय ही होंगे। सभी कैंडिडेट फिजिकल देते समय और मेडिकल में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे। मेरिट लिस्ट आपकी रिटन एग्जामिनेशन बेस पर ही बनेगी। दोस्तों रिटन की अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपने पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑनलाइन डायग्राम खुल जाएगा। सभी दिए हुए कॉलम को भरने के बाद आप सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, फिर नीचे आएंगे, फिर ये फुल डिटेल मेंशन करेंगे। करने के बाद फिर नेक्स्ट आप जो है ये कैप्चर भरने के बाद फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में जो आपने मेल आईडी भरी थी उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप उस पेज को कट कर देंगे और कट करने के बाद आप दोबारा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको खोलेंगे और पुनः जो ये सामने पेज दिखाई दे रहा है इस पर आ जाएंगे। इसमें आपका करंट ओपनिंग बॉक्स में आपका सिटी फायर 2021 लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिंग बॉक्स खुल जाएगा। ये आपका लॉगिंग बॉक्स आ जाएगा। जो आपकी मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ था आप उसको यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट आपका जो पासवर्ड था उसको भरेंगे। फिर जो है ये नीचे दिया हुआ कैप्चर भरेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट ये बॉक्स खुलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका बॉक्स खुलेगा, आप फिर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है, जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, परमानेंट एड्रेस हो गया। सभी बॉक्स में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। सब पूरा चेक करना है, यस नो आप पढ़ के ही चेक करेंगे। उसके बाद आपका आता है मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिफिकेशन। कोई 2 ऐसे निशान भरने हैं जो आपकी बॉडी पर परमानेंट हैं, जैसे आपके हेड पर चोट का निशान है या तिल है, हाथ में तिल, या मतलब कोई भी परमानेंट निशान है जो आपका परमानेंट रहे। क्योंकि जब आपका PT PST उसके बाद आपका मेडिकल
और लास्ट आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद लदान होता है, जिसको हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, मतलब जाते हैं कैंडिडेट, तो वहाँ तक चेक होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसलिए अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क अच्छे से चेक करके भरिएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जो आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में भरा था आपको वही भरना है। डेट ऑफ विच फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन, किस डेट का आप जो है फ़ोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो डेट मेंशन करनी है। इसलिए दोस्तों करंट डेट का ही फ़ोटोग्राफ आपको खिंचाना है। सारी डिटेल मेंशन करेंगे, डिक्लेरेशन भरेंगे, सब यस करेंगे, देन आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे, जो आपका अपलोडिंग डॉक्यूमेंट लेवल है। फर्स्ट में यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। जैसा मैंने ऊपर बताया था, ये 20 से 50 KB के बीच इसका साइज होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। नेक्स्ट है आपका, फिर अपलोड करेंगे आप सिग्नेचर। ये 10 KB से 20 KB के बीच इसका साइज होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका 10th सर्टिफिकेट और आपका 12th सर्टिफिकेट, दोनों ये PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। उसके बाद आप कंटिन्यू फॉर पेमेंट। अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन हैं जो आपने फॉर्म में मेंशन किया है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा। डायरेक्ट आप प्रिंट फॉर्म ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यदि आप जनरल OBC से हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। वो आप अपने किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या चालान प्रिंट आउट निकाल कर बैंक में भी जाकर जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद आप जो है नेक्स्ट प्रिंट फॉर्म ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। आप इसका जो है PDF बनाकर, अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो अपना जो है सुरक्षित रख लीजिए। अदरवाइज इसका जो है आपने किसी सेंटर से भरवाए हुए तो वो आपको ऑफिशियली प्रिंट निकाल के ही देंगे, जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन होंगी। एक बार आपने अपनी डिटेल देख कर और अच्छे से चेक कर लीजिएगा। इस तरह आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट एंड थैंक यू आप सभी को, एंड बेस्ट विशेस सभी प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट को। जय हिंद, नमस्कार।